यस गाइस, बताइए जरा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। √4 की वैल्यू आप क्या बोलेंगे, 2 या +-2? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट √4 इज 2? अगर आपका आंसर 2 है तो यू कैन से ऑप्शन 1 करेक्ट है, और आपका आंसर +-2 है तो यू कैन से ऑप्शन 2 करेक्ट है। गिव मी योर आंसर्स गाइस, आई वांट टू सी। ओके ओके, यस, सो अब आप खुद ही लोग जज कर लीजिएगा, है ना भाई। माई आंसर इज 1 ओनली। √4 की वैल्यू 2 होती है, √4 इज नॉट +-2। कितनी जनता ने मुझे सही आंसर दिया बताइए? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सब बच्चे आंसर दे सकते थे। बताइए जरा हाथ उठा के, कितने बच्चों ने मेरे को सही आंसर दिया? वेरी फ्यू, मैक्सिमम बच्चों का मैं देख रहा था आंसर जो था वो सेकंड ऑप्शन था। यस, सो दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन इन माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस इट कि √4 2 होता है। यस, नाउ आप में से कुछ लोग काफी बुरा फील करेंगे, यस, बिकॉज जो आपने माना है आज तक, जो आपको ट्रुथ पता है, मैंने एकदम से बोल दिया कि ये गलत बात है ना। सो यस, सो यू विल नीड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड कि ऐसा क्यों होता है। ओके, सो बिफोर दैट गाइस, बताइए √2 की वैल्यू कितनी होती है? बताइए, आप लोगों ने √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद की है? कितनी होती है बताइए? √2 इज एन इरेशनल नंबर। यस, 1.414, ऐसा ही होता है ना? यही होता है, आगे हम नहीं लिखते, इतना ही लिखते हैं ना, 3 till 3 decimal places। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हो क्या? √4 की वैल्यू क्या प्लस माइनस होती है क्या? यस और नो, टेल मी। नहीं होती ना। अगर √2 प्लस माइनस नहीं है तो √4 ने क्या क्राइम किया? इसके साथ क्यों आप प्लस माइनस लगा रहे हो? यू टेल मी। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ना। ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी के साथ मैं अलग बिहेवियर करूंगा, दूसरे नंबर के साथ मैं अलग बिहेवियर करूंगा, वाई सो? नंबर को बुरा लग जाएगा। देयर शुड बी सम कंसिस्टेंसी। समझ में आया क्या जनता को? यस, सो दिस इज वन पॉइंट विच वी हैव टू नोट डाउन, है ना भाई? लिख लीजिए, है ना भाई? यस, सो ये बात लिख लीजिए आप। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, आई थिंक आप लोगों को पता होंगे, है ना भाई? स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो नथिंग टू फील बैड अबाउट इट, है ना भाई? हर साल मैं जब ये बात बताता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे ये बात का आंसर गलत देते हैं। मे बी शायद स्कूल्स में इस बात को अच्छे से एड्रेस नहीं किया जाता, है ना भाई? सो स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर का रूट ले लो, नेगेटिव नहीं आता है। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। ठीक है क्या जनता? क्लियर हुआ क्या? है ना? यू कैन नॉट डाउट, है ना? आपको मेरे पे भरोसा तो करना है, पहला दिन है। अब भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, आई कैन गिव यू लॉजिक बिहाइंड दिस, है ना? व्हाई दिस हैपेंस, यस, आई विल गिव यू माय आइडियाज। सो नाउ, अब बच्चे इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं मेरे को, है ना भाई? कोई आप में से कोई मेरे को काउंटर करना चाहेगा, है ना? कोई बताना चाहेगा क्या कंफ्यूजन है आपके मन में, क्यों ऐसा होना चाहिए? यस, एनीवन? गाइस प्लीज इंटरेक्ट, है ना? मुझे लगता है कि बिना इंटरेक्शन के देयर इज नो पॉइंट, है ना भाई? यस, ये मैं चाहता हूँ। यस, मैं तो चाहता हूँ बाकी और लोग भी जिन्होंने आंसर +-2 दिया है, आके मुझे बताएं कि मैंने गलत किया है। Yes, Garima. In spite of writing in chat, I want you to speak and tell me. Yes, yes, माने नहीं, मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। Yes. चलो पहले प्रांजल को देते हैं। Yes, प्रांजल।
सर तो ऐसे 1.414 को भी प्लस माइनस से भी लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं क्या? √2 को प्लस माइनस लिखते हैं क्या? हाँ सर लिखते हैं, उसको भी लिखते हैं प्लस ऐसा माइनस। ऐसा बताया तुमको? हाँ सर, ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक जैसे इक्वेशंस होते हैं, उनमें प्लस नहीं नहीं माइनस नहीं नहीं, इसलिए यू यूज। आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द टू थिंग्स। क्वाड्रेटिक में अगर मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं, ये है ना भाई, चलो ये ले लिया मैंने, है ना। यहाँ पे जो प्लस माइनस का होता है बीच में, वो फॉर्मूला का होता है। रूट की वैल्यू आप प्लस माइनस नहीं लिखते, फॉर्मूला क्या होता है? यही फॉर्मूला होता है ना प्रांजल। यस यस। तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है अपने से, तुम √2 को प्लस माइनस नहीं लिखते हो। प्लस माइनस फॉर्मूले का होता है यहाँ पे। ठीक है प्रांजल, ओके सर। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं होता है क्वाड्रेटिक में, ऐसा कभी नहीं होता। यस गरिमा। सर -2 का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, +4, तो वो भी रूट होना चाहिए, √4 का। सुनो ना, सुनो, यस यस, ये मेरे को है ना, ये काफी जनता का कंफ्यूजन होता है। ओके, यू टेल मी गरिमा, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल कि a² बराबर b² है, किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर बराबर है। डज दिस इंप्लाइज कि a बराबर b ही होगा? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कैन आई से दिस? हेलो गरिमा, ये गलत स्टेटमेंट है ना। दो यस नंबर सर। का स्क्वायर बराबर है, तो ये तो तब हो सकता है जब नंबर बराबर भी हो, और a बराबर -b भी तो हो सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा, इसका स्क्वायर। तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या गरिमा, व्हाट एरर यू आर मेकिंग? दो नंबर का स्क्वायर अगर बराबर है, इट डज नॉट मीन कि नंबर बराबर होंगे, है ना भाई। यस, ओके। ऐसे तो आप बोल सकते हो कि -7 का स्क्वायर 49 होता है, और 7 का स्क्वायर भी 49 होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 7 बराबर -7? नहीं, ये बकवास है। हमारी पूरी गणित जो है वही खराब हो जाएगी अगर हम ऐसा करने लगे तो। समझ में आया क्या जनता को? सो दो नंबर का स्क्वायर अगर बराबर है तो नेसेसरली ऐसा नहीं है कि नंबर बराबर होते हैं। ठीक है गाइस? यस, ओके। व्हाई वी हैव डन दिस, है ना भाई। हमेशा हम यूनिक वैल्यू चाहते हैं ना भाई, बिल्कुल। क्योंकि √4 की प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको समझाता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा पोलिनोमियल का आइडिया लिया है, बताइए। दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस। ये पढ़ा है आप लोगों ने? आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ कि ऐसा क्यों होता है। बताइए, इसका आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा। यस, सही है क्या जनता? सो डू यू ऑब्जर्व वन थिंग, आपको किसी ने बताया हो या ना हो, कि लीनियर के हमेशा एक आंसर होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन दो, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। सही बात है क्या ये? है ना जनता? सही बात है, हर लीनियर इक्वेशन अगर आप लें तो एक आंसर आता है। यस, नाउ यू सी, आप बोलोगे कि सर मैं ये लूंगा, अरे ये भी तो लीनियर ही है। बट आप बोलोगे मैं तो √4 को +-2 लिखूंगा, तो एक इक्वेशन के दो आंसर आ जाएंगे। क्राइम है ये। समझ में आया क्या जनता को? है ना भाई। सो अगर √4 की वैल्यू आप +-2 लेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा गलत हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा सेज कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक ही आंसर आना चाहिए। बट आप +-4 लिख दोगे तो, +-2 लिख दोगे तो लोचा हो जाएगा। समझ में आया क्या? सो वी वांटेड कि सारी चीजें कंसिस्टेंट हो, उसके लिए वी हैव डिफाइंड इट दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप ये बात जनता को क्लियर है ना? आगे से आप ये एरर नहीं करेंगे। वो प्लस माइनस एक्चुअली जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो, वो प्लस माइनस आता है, वो फॉर्मूले की वजह से आता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको और क्लियर करता हूँ ना। जैसे जनता बोलती है कि x² बराबर 4 ले लो सर, तो इसके आंसर +-2 आएंगे। यस, आई नो दैट, है ना भाई। कैसे आता है? मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, बताइए। है ना, फॉर्मूला क्या होता है? -b ±√b² -4ac/2a। यस, तो बताइए b यहाँ पे 0 है,
तो b को 0 रख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर, b तो 0 है, माइनस का 4, a 1 है, c माइनस 4 है ना भाई, अपॉन 2a, a 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस √16/2। √16 प्लस माइनस 4 नहीं होता, √16 4 होता है गाइस, वो प्लस माइनस फॉर्मूला की वजह से, ये अपने को समझना है। ठीक है क्या जनता, ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या, है ना भाई? तो ऐसा नहीं है कि कभी भी एरर होगा, कभी एरर नहीं होगा, आप सही चीज करेंगे तो एरर क्यों होगा एक्चुअली, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मुझे पता है ये कंफ्यूजन इतने बच्चों को इसलिए होता है कि कोई भी कैटेगोरिकली उनको ये समझाता ही नहीं है कि स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है ना भाई? स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ क्या, है ना? तो ये पहला एक मुझे लग रहा है कि हाँ, जनता के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, सो मैं इसको ठीक करना चाहता था। एक मिनट को वो क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ क्या जनता को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं मैं? अब मैं क्वेश्चन के थ्रू बात करना चाहता हूं आपसे। ये पहला क्लास है, नेक्स्ट क्लास में देन आई विल स्टार्ट विद सम थ्योरी एंड फिर उनके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एंड कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन केवीपीवाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मुझे लगता है, मैं लिख देता हूँ। ट्रायंगुलर कॉर्नर, लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग है, is cut from है ना भाई? ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। वन, मैं आपको ये मतलब बोल के क्यों नहीं बता रहा, बिकॉज एक ये मुझे एज अ टीचर धीरे धीरे रियलाइज हुआ है दैट सो मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, है ना भाई? यस, एंड आई थिंक ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक यू गाइस हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस स्किल, है ना? अगर आप में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन में जो लिखा है यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड इट, क्या गिवन है, क्या पूछा है ना? ये प्रॉब्लम होती है, बहुत जनता को होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है who have done very good in, let's say, 10th, so
किसी का हो जाए तो आप मेरे को हाथ उठा के या चैट में आंसर करके बताइएगा जरूर। अदीप कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इन नंबर्स में बच्चे? देखो जरा, किसी से डिविजिबल है ये नंबर्स? रिया तुम्हारे तो लिखने में मेरे को एरर लग रहा है कुछ। एरिया ऑफ पेंटागन कैन नॉट बी मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर श्योर। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है उससे किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है, जिन्होंने भी आंसर दिया है। चेक करिए जरा, क्या मैं ही गलत कर रहा हूँ? यस यस यस, अब सही आंसर आने लगे। प्रांजल का आंसर सही है, अनुषा का आंसर सही है। देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कॉमन फैक्टर है तो देखो जरा। यस यस यस, यस यस यस, वेरी गुड। गाइस मैं सॉल्व कर दूं क्या या 2 मिनट और दूं, बताइए। नहीं दिया, योर आंसर इज नॉट करेक्ट, सम एरर, फिगर आउट करो जरा।
Yes, Tushar, your answer is correct. Sorry, वापस से तुषार बोला, sorry. मैं सॉल्व कर दूं क्या जनता? Would you need some more time? Okay, ठीक है. सो अच्छा, मैं सॉल्व करने से पहले आप में से बताइए, कुछ लोगों का मैंने बोला कि आपका आंसर सही है. एनी ऑफ यू कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? जैसे मैं एज ए टीचर करूं वैसे ही आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, करिए ना प्लीज. इफ यू कैन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू समवन, इसका मतलब आपको आता है गाइस. यस रिदांशु, वेरी गुड बच्चे. एनीवन? यस, बोलो भाई लड़के. हेलो. यस. हाँ सर, इफ वो उधर साइड्स दिए ना 12 9 फिर 8 6 एकदम एकदम वैसे समझाओ जैसे बच्चों को मैं समझाता. हाँ, वैसे एज ए टीचर पूरा एकदम समझाओ. बताओ सबसे पहले क्या काम करें? सबसे पहले तो रेक्टेंगल निकालेंगे और ट्रायंगुलर पीस जो कट किया है रेक्टेंगुलर पीस में से वो पहले कट करेंगे. ये पहले एक रेक्टेंगल बना लिया, राइट? हाँ. ठीक है, अब बोला है इसमें से एक ट्रायंगुलर पीस कट कर दिया, ऐसा कुछ कट करेंगे शायद, आई डोंट नो कैसा, बट ऐसा कर दिया मैंने. सो नाउ दिस फिगर यू कैन सी ए बी सी डी ई, इट इज अ पेंटागन. और ओरिजिनल जो था वो था सी डी ई एफ, राइट? तो सर यहाँ तक ठीक है ना बच्चे? नाउ व्हाट? यस. Now there are sides given, so 12 9 will be of course the sides of rectangular piece. Why of course? Because they are the largest length, so मतलब वही रहेगा ना. Okay, they are the So largest ऐसे length. Yes, ये तो फिर भी मेरे को लगता है कि इसको मैं 12 ले सकता हूँ, but why this will be 9? Can't be this because length more than 9? Think about it. It is hypo. हो सकता था ये 9 से ज्यादा हो जाता, या 9 हो जाता ये, नहीं क्या? अब तुमने जो किया वो सही हो गया, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ, बट डोंट यू थिंक कि ऐसा हो सकता था? हाँ वो तो है ना? यस, सो वी हैव टू थिंक क्रिटिकली. वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एक्चुअली, है ना? वी हैव टू गिव लॉजिक फॉर व्हाटएवर वी आर डूइंग. ठीक है? यस. सो आई थिंक यस, एक आइडिया जो है कि you can take cases and you can do. Okay, I want to present you guys a very interesting logic. Okay guys, ये बताइए जरा, अगर ये कॉन्सेप्ट में यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे, a अगर इंटीजर है और b भी इंटीजर है ना भाई, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, a माइनस बी पक्का इंटीजर होगा क्या? कैन आई से दिस गाइस? दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आता है, हाँ या ना? ये सबको ठीक लगता है ना? ये लॉजिक सबको क्लियर है ना कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आता है? आप बोलोगे इससे इस सवाल में क्या हेल्प मिलेगी? सुनिए ना जरा. ओके, नाउ यू सी, इट इज गिवन टू अस दैट ऑल साइड्स आर इंटीजर, है ना भाई? यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी साइड नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है ना भाई? ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है. सो कैन आई से दैट कि 100% ये और ये भी नेचुरल नंबर होंगे? बिकॉज लेट्स से ये x है और ये p है, तो ये वाली लेंथ p माइनस एक्स होगी. बिकॉज p और x नेचुरल नंबर है तो ये पक्का नेचुरल नंबर होगा. ये लॉजिक समझे क्या आप जनता? हाँ ना? ठीक है क्या?
यस, नाउ सिमिलरली क्या मैं अब ये कमेंट कर सकता हूं क्या कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे पक्का? यस, नाउ और ये भी गिवन है, ये भी नेचुरल नंबर है, सो यहां तो कोई फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे और ये हाइपो है। बताइए फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? 3 4 5 6 8 10। हाइपो ये हो सकता है 5 12 13। यही फेमस पाइथागोरियन होते हैं गाइस, है ना भाई? बताइए अब इनको देख के आप बताइए ये वाली साइड क्या हो सकती है? ये 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 13 हो सकती है, बट इनमें से कौन सी वैल्यू है? दिस इज ओनली 5। ये बात जनता को क्लियर हुई क्या कि ये 5 क्यों मैं लिख पा रहा हूं सीधे सीधे? ये 5 अगर हुआ तो ये मेरे को क्लियर हो गया कि इनमें से एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू 4 है फॉर श्योर। कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या गाइस? मैं कैसे लॉजिक कनेक्ट कर रहा हूँ? पहला आर्गुमेंट मैंने ये दिया कि ये साइड जरूर क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी, और ये नेचुरल नंबर होगी तो फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे, है ना भाई? तो फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं अपने को पता है? आप समझ पा रहे हैं क्या डायरेक्शन जिससे मैं अटैक कर रहा हूं इस क्वेश्चन को? अदरवाइज दूसरा आइडिया जो होता वो हिट एंड ट्रायल का होता, आप केसेस बनाते रहते हैं, हो जाता अपना। बट इस लॉजिक से आप देखेंगे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सो नाउ यू सी गाइस, एक साइड 12 है ना भाई, और ये तो पक्का 12 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस, है ना भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अब आप देख लो 5 हो गया, किन दो का डिफरेंस 4 और 3 है? तो ये 9 एंड 6 और 12 एंड 8, तो ये पक्का 8 होगा, ये पक्का 9 होगा, ये पक्का 6 होगा। कहानी खत्म हो गई क्या भाई? जैसे ही हमने ये पता किया कि यार ये साइड 5 होना है, सब अपने आप सेट हो गए, कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं एक्चुअली। तो अब अपने को क्या करना है? अपने को एरिया ऑफ पेंटागन निकालना है। तो एरिया ऑफ पेंटागन निकालने के लिए अपन एक आइडिया यूज करेंगे कि इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हटा देंगे, है ना गाइस? दिस आइडिया इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, कि जो निकालना होता है वो ना निकाल के कुछ और निकाल देते हैं, है ना भाई? तो बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये साइड है 3, ये साइड है 4, फोटो अच्छा नहीं दिख रहा दो, तो बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4 इंटू 3, सो दिस एरिया इज 6। ट्राइंगल का एरिया 6 आ रहा है, सही किया क्या गाइज मैंने? और रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा? बेस इंटू हाइट, दैट इज 108। सो अब अपने को क्या निकालना? एरिया ऑफ पेंटागन टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पेंटागन का एरिया कितना हो जाएगा? 108 माइनस 6 अपॉन 108, यही आंसर होगा। So this is 102 upon 108. I think you can divide it by 6, so ये simplify हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन जनता को क्लियर हुआ क्या? Yes. I think कुछ बच्चों ने कर दिया होगा, बट है ना भाई, आप देख सकते हैं कि when I am giving logic, things are काफी ज्यादा क्लियर हो रही होगी आपको। नहीं तो आप मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते व्हाई दिस कैन नॉट बी 9, एक्चुअली यू कैन नॉट प्रूव इट। समझ में आया क्या जनता को? सो व्हेन आवर लॉजिक्स विल बी राइट, तो हमको लोचा नहीं होगा, है ना भाई? तो हमको लॉजिक करेक्ट करने हैं, और क्या। यस 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 प्रांजल। सो प्रांजल ने जो मेथड यूज किया दैट वाज हिट एंड ट्रायल, एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने हिट एंड ट्रायल से किया होगा, एंड इट वर्क्स फाइन हियर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि इस सवाल में हिट एंड ट्रायल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, 100% मैं भी वही करता ऐसे ही, अगर मेरे को बच्चों टाइप कोई देता तो ये क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन किसी को? जो लॉजिक्स मैंने दिए उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। या सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े अपन। ठीक है क्या जनता? यस, ओके, वेरी गुड। सो गाइज, हाँ एक ये मैं हमेशा आपसे चाहूंगा, है ना भाई, एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है बेस्ट क्वालिटी अगर मैं कोई स्टूडेंट में सीख करता हूं तो ये है कि अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, डू नॉट हेजिटेट आस्क, है ना भाई? मेरे बाल सफेद हो गए, आई हैव स्टॉप्ड जजिंग पीपल, है ना भाई?
and especially students. So I don't judge on you on the basis of your question. Maybe आपको किसी ने वैसे समझाया नहीं है, सिंपल, ठीक है. सो कोई कंफ्यूजन रहे तो आपको पूछना है ना. इट डजेंट मैटर, हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा, इट्स ऑल फाइन. ठीक है गाइस, है ना. ये एक मैं हमेशा चाहता हूँ बच्चों से कि अपना जो भी डाउट हो पूछिए, कोई बात नहीं है ना. ये ज्यादा सोचने का नहीं है कि क्या कोई सोचेगा, वो उसका है ना पर्सपेक्टिव, उसको जो सोचना है सोचे. ठीक है, ये क्लियर हुआ जनता को. चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं गाइस, बताइए आप कैसे इसको डील करेंगे. कुछ आई थिंक आप लोगों ने 10th तक ज्योमेट्री काफी एक्सप्लोर की है. यस, ज्योमेट्री पसंद आती थी जनता को, प्योर ज्योमेट्री ना, पसंद थी कि नहीं थी. ये कोई एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, मान लो ये 12 है, ये 9 है. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं. यस, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ. ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी आप मेरे को बताइए, जो मन हो आपका करिए. क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? ये एक रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड 12 है, एक 9 है. मैंने वही पुराना डेटा ले लिया, अपने से कुछ चेंज नहीं किया. और इस वर्टेक्स से ये जो डायगोनल है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ. लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर. जो भी कॉन्सेप्ट यूज करना हो आपको, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करिए आप लोग. आंसर आए तो जरूर बताइए, बिकॉज मैं आंसर पॉइंट में नहीं करी माँ ना, वो मेरे को रूट में छोड़ दो वो चलेगा ना, पॉइंट पॉइंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. यस यस गरिमा, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके गाइज, एक ये आप देखिए, अभी तक 10 तक आपको शायद ये मोटिवेट किया जाता था कि यू हैव टू, अगर लेट से कोई नंबर 7/5 आ जाएगा, आई विल नॉट राइट इट 1.4, है ना, आई विल कीप इट लाइक 7/5. ठीक है जनता, है ना, तो ये अपने को ऐसे ही रखना होगा. इट्स अ नाइस क्वेश्चन एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन मैं कभी कभी बच्चों को देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन आई टेक इट इन 3 डायमेंशन, बट भावनाएं सेम होती है. वेरी गुड मनीनी, वेरी गुड प्रणव, बहुत बढ़िया.
नहीं नहीं प्रांजल, कुछ लोचा किया तुमने। अर्चित आपका आंसर ठीक नहीं है, अदीप आपका आंसर भी सही नहीं है। यस रिया, रिया का भी आंसर सही है। नहीं हर्षिता, आपका आंसर ठीक नहीं लग रहा मेरे को। जिनको मैं बोल रहा हूँ उनका आंसर ठीक नहीं है, वो एक बार दोबारा देखिए ना क्या लोचा हो रहा है। गाइज एक काम आप ये जरूर है ना भाई देखिए, मेरे को ये लगता है कि गलत आंसर तो नहीं आने चाहिए। सही आंसर मेरे को लगता है कई बार नहीं आएगा तो आई एम फाइन विद इट, बट गलत आंसर नहीं आने चाहिए। गलत आंसर आते हैं तो मुझे लगता है दो लोचा हो रहा होगा, या तो आप कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो रही होगी, या कहीं आप कॉन्सेप्चुअली कुछ मचा रहे होंगे, कुछ जादू कर देते हैं आप लोग। सो वो कॉन्सेप्चुअल जो भी लोचा है मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। इट्स बेटर कि ना करें हम सॉल्व। यस अदीप अभी सही है, अमित का भी सही है, काफी बच्चों का सही हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखिए जरा कैसे किया आपने। आप में से कोई बताना चाहेगा मेरे को? यस मनिनी, बोलो लड़की, कैसे किया आपने सॉल्व? हाँ मनिनी बोलो। Yes, sir. So for the area of the triangle, we need the height is asked. So if I know the base and area, then I can take out the height. So first I हाँ took out the hypotenuse of the lower triangle because that's the base of the upper triangle. तो ये 15 हो गया राइट? Yes, sir. ओके And then the area of the upper triangle will be the area of the whole rectangle minus area of the lower triangle. हाँ And the area वैसे of ओके, rectangle. वैसे थोड़ा मुझे लगता है मनिनी तुम चीजों को और क्लियर नहीं देख रही हो। सुनो ना बच्ची, क्या Yes, sir. इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा? I can repeat this picture like this, nothing changes। मुझे लगता है मेरे को रेक्टेंगल तो बना के मैं आपके साथ टाइम पास किया, मुझे लगता है मुझे रेक्टेंगल बनाना ही नहीं चाहिए। नथिंग चेंजेस इन दिस फोटो, Yes, sir. है ना? Yes. जो आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रही थी अभी, आपको लग रहा है कि आपने जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन किया, है ना? Yes, sir. यस। सो नाउ जब बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनके दिमाग में दो आइडिया होते हैं। आइदर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सिमिलर ट्राइंगल, बट आई लाइक दिस आइडिया मोर, है ना भाई? यस। मैं मान लेता हूं ये लेंथ x है ना भाई? सो इसका एरिया अगर मैं सोचूं, आई कैन थिंक ऑफ एरिया फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, है ना भाई? तो बताइए इसका एरिया अगर मैं इसको बेस मानूं और ये हाइट है तो इसका एरिया हो जाएगा 12 × 9 × 12। बट इस सेम ट्राइंगल के एरिया को मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, बताइए अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये हाइट है क्या गाइस? सही लग रहा है क्या? सो कैन आई से दैट दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? तो एरिया का ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। हाफ हाफ उड़ा दो, आंसर आ गया, है ना? ये 5 बचेगा, ये 3 बचेगा। सो x कम्स आउट टू बी 36/5।
सो हियर द आइडिया इज कि हम एक एरिया को दो अलग अलग, एक ट्राइंगल के एरिया को दो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। एक बार बेस किसी को मान रहे हैं, एक बार हाइट किसी को मान रहे हैं, है ना। यस मनी ने आपने फाइनली यही किया, बट आपने थोड़ा सा वो आप कंफ्यूज हो गई उसमें, है ना। ठीक है, गुड। यस गरिमा बोलो लड़की। सर वही एक्सप्लेन करना था। यस यस, यू डिड सेम और यू डिड इट बाय सिमिलर ट्रायंगल। नो सर, थोड़ा सा डिफरेंट किया कि वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय 2 होगा। हाँ सेम सेम, तो यस हाँ उसमें सर। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम हो जाएगा। राइट राइट, है ना। ये देखो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 9 × 12, उसका हाफ मैंने कर दिया एक्चुअली, है ना गरिमा। ठीक है क्या? तो ये क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन, है ना भाई? सबको समझ में आया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में? कितने लोगों का सही हो गया था ये मेरे को हाथ उठा के बताइए, एग्जैक्ट काउंट नहीं रख पा रहा था मैं। हाथ उठा के बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ये लेते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन KVPY. Let P be a point inside the equilateral triangle ABC, equilateral triangle ABC is such that distance of P from sides AB, BC and CA be 3, 4 and 5 respectively. Find area of triangle ABC. ये करिए जरा आप। आज मैं ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू फर्स्ट कि ये ऐसे करना है एंड विल स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दैट। गाइस आप लोगों ने सीक्वेंसेस पढ़ लिया है क्या 10th क्लास में? सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी के सम का फॉर्मूला आता है आप लोगों को? सब बच्चों ने पढ़ लिया है क्या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? नो, ओके ओके, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है।
ट्रिगो कर लिया क्या आप लोगों ने? ट्रिगो में वो एक कॉन्सेप्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, वो किया है क्या आप लोगों ने? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं पढ़ा तो। हेलो विराज, हेलो गरिमा, हाथ उठाओ जरा लड़की। तो यस आपने सर। 10th में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं अभी तक? सर टर्म 1 के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ओके, रियल तो नंबर। ट्रिगो भी टर्म 1 में नहीं है ऐसा? नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज एंगल्स, है। वो सब आइडेंटिटीज है। और सेकंड पार्ट में हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी नहीं किया है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और एपी भी अभी नहीं हुआ है ना, सीक्वेंसेस भी अभी नहीं हुआ है, राइट? यस सर, अभी नहीं हुआ है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यस विराज, हाथ उठाओ बच्चे। यस, बोलो बच्चे, आपके कौन कौन से टॉपिक नहीं हुए हैं, मतलब कौन कौन से हो गए हैं रादर? सीक्वेंसेस आए थे हमें। हाँ, सीक्वेंस। हो गया है। हाँ, एंटम मौसम निकालना। ओके ओके, ट्रिगो? ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस थीटा कोस और साइन रूल और कोसाइन रूल आया अब तक। ओके, कंफ्यूज हो कि हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा लग रहा हाँ सर। है ना? ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो किसी का नहीं हुआ अभी तक भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है भाई। मैं सॉल्व करूं क्या जनता, या आप थोड़ा और टाइम लगाना चाहते हैं, बताइए। क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम और दूं कि मैं सॉल्व कर दूं, बताइए। ओके, वन वन पॉइंट हियर, सुनिए ना जनता, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपने को एरिया चाहिए, व्हाट वी नीड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का कोई फॉर्मूला है क्या? क्या फॉर्मूला है अपने पास? टेल मी, मैं सबको परमिशन दे देता हूँ ना, वो ज्यादा बेटर होगा। यस गाइस, बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के, नाउ यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है कोई फॉर्मूला अपने पास? यस सर। क्या? (3/4 A square). √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना गाइस? तो अगर मैं साइड की लेंथ निकाल लूं तो लाइफ चिल है क्या? है ना भाई? नाउ थिंक इन दिस डायरेक्शन कि साइड लेंथ कैसे निकाली जाए। आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी, मुझे लगता है ना? स्पेंड सम मोर टाइम, मुझे लगता है जल्दी गिव अप नहीं करना है अपने को। ठीक है गाइस?
चलिए देखिए, मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया अपन ने, ए बी सी, और क्या बोला गया, पी कोई एक पॉइंट है अंदर और इसकी डिस्टेंस है 3 4 5 है। पी की ए बी से डिस्टेंस ए बी पी सी और ए सी, यस। सो ठीक है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 5 है। ऐसा ही गिवन है ना गाइस क्वेश्चन में। ये फोटो सब लोग सोच पा रहे हैं क्या, है ना? यस सर। तो Yes, अब sir. अपने को इसका एरिया निकालना, तो अगर इसकी साइड लेंथ पता चल जाए तो लाइफ चिल हो जाए। सो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग गाइस, यू सी, मैंने इस पॉइंट P को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। कैन आई राइट वन स्टेटमेंट हियर गाइस? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is same as area of triangle PAB plus area of triangle PAC plus area of triangle PBC। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, इसका एरिया लिखो, इसका एरिया लिखो और इसका एरिया लिखो, इन तीनों के एरिया का सम पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा? ये रिजल्ट समझ रहा है क्या जनता को? आई एम लुकिंग एरिया फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है ना? एक तो सीधा सीधा और एक पॉइंट P के रेस्पेक्ट में 3 ट्रायंगल बना के सोच रहा हूं। ये सबको ठीक लग रहा है क्या, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा? ठीक है। अब देखिए जरा, ABC का एरिया मैं लिखता हूं, अगर मैं साइड लेंथ A मान लूं तो ABC का एरिया ये होगा, है ना? अगर मुझे A निकालना, आई नीड वन इक्वेशन, उसके बिना मैं A कैसे निकालूंगा, है ना भाई? तो मुझे एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और इक्वेशन का बेसिस ये है, इसके बेसिस पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। इसका एरिया √3/4A²। इसका एरिया बताइए, अगर ये हाइट 3 है और ये लेंथ A है, इसका एरिया क्या मैं PAB का एरिया लिख दूं क्या, 1/2 × 3 × A? सही है क्या यस गाइस? सर। सिमिलरली PAC का एरिया कितना हो जाएगा बताइए, कोई बताएगा आप में से मुझे? PAC का एरिया क्या लिख दूं? 1/2 × 5 × A। 1/2 × 5 × A। सही लग रहा है क्या गाइस? Yes, है ना भाई? बताइए PBC का एरिया कितना हो जाएगा बताइए? 1/2 × 4 × A. यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया का इससे बढ़िया कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, है ना भाई? सो नाउ यू सी, यहां से आ जाएगा √3/4A²। इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A कॉमन आ जाएगा तो बनेगा 3/2 + 5/2 + 4/2। सो दिस नंबर इज एक्चुअली 6। अगर आप देखेंगे तो ये 6 बन जाएगा। यस, सो 6A = √3/4A²। बताइए गाइज, यहां से एक A कैंसल आउट कर सकता हूं मैं, तो यहां से A आ जाएगा 24/√3। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? A आ गया, और अगर A आ गया तो एरिया निकाल देंगे क्या? नाउ एरिया इज व्हाट, √3/4 × A²। तो आंसर आ जाएगा √3/4 × इसका स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? Yes, sir, clear. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सो मेन फोकस यही था कि यार साइड लेंथ निकालनी है और एक इक्वेशन तो बनानी थी, तो वो अपन ने कैसे बनाई? ये नीचे √3 तो एक √3 कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 144/√3 ऐसा आंसर आ रहा है guys। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और √3 ऊपर कैंसल आउट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या जनता को? आई थिंक आप अब देख के आपको लग रहा है कि आप कर सकते थे, है ना भाई? ऐसा कुछ मैंने जादू किया नहीं, आप बस ये बात नहीं सोच पाए। अगर ये आप सोच पाते तो इसके आगे आप शायद कर देते, नहीं क्या गाइस? ऐसा हुआ ना, है ना? सो अब आप देखिए जरा, है ना, मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं, रूटीन प्रॉब्लम एंड नॉन रूटीन।
नॉन रूटीन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम जिसमें आपको देख के पहला स्टेप ही नहीं समझेगा, है ना भाई, आपको समझ में ही नहीं आएगा इस सवाल में करना क्या, करना तो बहुत दूर की बात है। सो एक इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और दूसरे उस टाइप के क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला है, थोड़ा हमको पता है क्या करना है बट ठीक है, यस, है ना भाई। सो आई थिंक वी हैव टू, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप और बेटर कैसे होते जाएंगे, व्हेन वी विल सी सो मेनी प्रोफाइल, तो आपको धीरे धीरे स्ट्राइक करने लगेगा कि यार अच्छा ये तो ऐसे करना चाहिए था। क्लियर हुआ क्या जनता को? yes. अस्मी पी को तुम सरकम सेंटर ले लेती हो, विच इज फैक्चुअली रॉन्ग हियर, क्योंकि सरकम सेंटर की तीनों से डिस्टेंसेज इक्वल होती है, पी इज नॉट सरकम सेंटर। व्हाई कैन यू कंसीडर, है ना, बाय व्हाट लॉजिक यू आर सेइंग कि पी को सरकम सेंटर? Yes, where the Asmi. perpendicular bisectors meet, that is the circumcenter. नहीं, हाउ डू यू नो दैट दिस इज, ये तो मैंने लेंथ की बात की है, मैंने ये नहीं बोला कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। Yeah. ये कौन बता रहा है अपने को, है ना बच्ची? क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes. एंड इनफैक्ट मैं तुमको बोलता हूँ तुम्हारी बात फैक्चुअली क्यों रॉन्ग है, तुम समझो जरा। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लूं बच्ची, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर उसका मैं सरकम सेंटर लिखूं तो उससे ये लेंथ बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसा होगा, ये लेंथ तो इक्वल होगी, बट यहाँ तो लेंथ 3, 4, 5 है। 100% ये पी जो है उसका सरकम सेंटर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है क्या लड़की तुमको? Yes, sir. Correct. ओके, गुड, यस। एक भाई ये मेरा आदत हो गया है ना भाई, आई कीप कॉलिंग लड़की रादर देन नेम, है ना, तो ठीक है, इतना बुरा मत मानना भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज हैबिट्स। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन? कोई और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो बताइए, पूछिए मुझसे। आई थिंक थोड़ा ज्योमेट्री में अपन ने देखा है ना, यस। ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन का, अगर आप बोले कॉन्सेप्ट आपको आता है ना भाई, ऐसा नहीं है। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और आप एक एरिया को 3 एरिया में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, यस। मेरे, अच्छा गाइस, अब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि व्हेन आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम इट्स लुकिंग कि ये सिंपल ही तो था, एंड जब आप खुद सोच रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं रहा है करना क्या है? आपको ये फील आ रहा है थोड़ा, या नहीं आया? ऐसा ऐसा हो रहा है ना, तो ठीक है, यस। सो विद टाइम धीरे धीरे यू विल बिकम बेटर एट इट, सिंपल है, ऐसा होता है, यस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए थोड़ा अलजेब्रा में चलते हैं अब अपन। चलिए एक और ये आसान क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, और क्या। ओके, चलिए वो नहीं मिल रहा मेरे को, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये बताइए जरा। ऐसी एक सीक्वेंस लिख दी मैंने आपके लिए यहाँ पे, इस सीक्वेंस का सम निकालिए। इस सीक्वेंस का सम क्या आएगा? यहाँ पे कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगेगा, थोड़ा सोचिए आप क्या करेंगे आप। इस टाइप का एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया है, उन्होंने बस ये नंबर की जगह A1 A2 लिख दिया था।
अच्छा ये बात ये करिए, फिर बाद में बात करेंगे। ओके, आंसर आया है। Amit, your answer is correct. Very good. नो दिस इज एपी का फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये एपी है ही नहीं। ये हाँ कॉमन मेरे को लगता है बच्चे इसमें भी एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई एपी का फॉर्मूला लगने के लिए सीक्वेंस को एपी होना पड़ेगा, ये एपी नहीं है। यू कैन नॉट यूज सम ऑफ एपी फॉर्मूला। जिनको नहीं आता है वो कोई उनको डिसएडवांटेज नहीं है। नहीं अदीप, थोड़ा सा एरर कर रहे हो मुझे लगता है, थोड़ा एक बार चेक करो जरा, थोड़ा सा एरर हो रहा है। यस तो सब सही है तुम्हारा आंसर। वेरी गुड। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थिंक थोड़ा इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम पास करो इसके साथ। यस यस, नाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस अदीप? थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो क्या? नहीं
यस यस, 3-4 बच्चों ने तो आंसर दे दिया ऑलरेडी। वेरी गुड। और लीजिएगा, 2 मिनट और लीजिए आप, मुझे लगता है और ज्यादा बच्चे कर सकते हैं। यस प्रांजल, वेरी गुड। वेरी गुड अश्मी। यस कुणाल, वेरी गुड। सो बताइए, आप में से कोई समझाना चाहेगा मुझे कैसे सॉल्व किया आपने? आई थिंक 5-6 बच्चों ने सॉल्व किया है। हाथ उठा के बताइए, कोई बताना चाहेगा? यस अमित, यस अमित बताओ, आपने ही सबसे पहले सॉल्व किया। यस सर, रैशनलाइजेशन किया हर टर्म का। वेरी गुड वेरी गुड। यस, सो आप देखिए गाइस, मुझे अगर सम करना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही अजीब सा ये सवाल लग रहा है मेरे को, तो पहला थॉट मेरे मन में यही आ रहा है, क्या इसको रैशनलाइज कर दूं क्या? तो मैंने सोचा इसको रैशनलाइज करते हैं। यस अमित, कंटिन्यू, बताओ बच्चे, इसको किससे सो मल्टीप्लाई करें? √2 - 1। √2 - 1। कोई बोले मैं 1 माइनस √2 से करूंगा, नो प्रॉब्लम, 1 माइनस √2 से कर लेते हैं, ठीक है। सो जैसे ही ये किया अपन ने, बताइए ऊपर 1 माइनस √2 हो जाएगा, ये नीचे a प्लस बी ए माइनस बी लग के कितना आ जाएगा? 1 - 2, दैट इज -1। यस, और अब ये माइनस एडजस्ट करें गाइस, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर √2 - 1 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? सही है क्या? इसको रैशनलाइज करने पे ये आएगा। यस सर। सिमिलरली अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आंसर आएगा √3 - √2। तो बस हर टर्म को अपने को रैशनलाइज करना है। बताइए, इसकी जगह लिख दिया मैंने √2 - 1, इसकी जगह √3 - √2, और ऐसे ही आगे करता जाऊंगा तो लास्ट टर्म का रैशनलाइजेशन आएगा √100 - √99। नाउ डू यू गाइस सी दिस पैटर्न कि ऐसे कैंसल आउट होते जाएंगे, है ना भाई? तो इधर √99 - √98 आएगा। आप देखिए ऐसे सब कैंसल आउट होते जाएंगे, तो बस ये 2 टर्म बचेंगे, इधर से ये और इधर से ये। ऐड कर रहा हूं तो बताइए कितना बचेगा? √100 - 1 कितना होता है? √110 होता है। सो करेक्ट आंसर इज 9। यस, यही सही आंसर है। सो दिस काइंड ऑफ आइडियाज आर नोन एज टेलीस्कोपिक सीक्वेंसेस। विल स्पेंड सम टाइम ऑन इट जब अगले साल अपन पढ़ेंगे, but I think this was a simple example of telescopic.
क्लियर हुआ क्या ये जनता को? यस, सो आइडिया क्या था, मेन आइडिया क्या था कि रैशनलाइज कर लो, और क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था तो लग रहा था कम से कम न्यूमरेटर में तो लाया जाए। अगर आप उतना स्टेप लेते तो आपका सवाल सॉल्व हो जाता। वेरी गुड। ओके, कितने बच्चों का सही हुआ था बताइए मेरे को, है ना भाई, हाथ उठा के ये बताइए जरा, काउंट मेरे को। यस, 5-6 बच्चों का तो मेरे को दिखा था। यस, 6 बच्चों का, वेरी गुड। ये समझा क्या जनता को? ठीक है क्या गाइस? यस, नो, एटलीस्ट टेल मी समथिंग। यस, ओके। कोई है जिसको अभी भी अजीब लग रहा है ये सवाल, नहीं समझ में आया अभी भी? यू कैन आस्क मी, रेज योर हैंड एंड आस्क मी कि भाई नहीं हुआ। यस, अनुषा, क्या बोलती हो लड़की? क्लियर हुआ क्या? यस, विराज। हेलो विराज, क्लियर हुआ क्या बच्चे? ओके। हर्षिता? यस, ओके, गुड गुड गुड, ठीक है, चलिए। सो तो ठीक है गाइस, जस्ट देखिए ये अपन ने एक अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया। सो दिस इज इट, आई थिंक यहीं पे ही ये क्लास खत्म करते हैं अपन। और क्या है ना, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक फ्यू मोर, मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ाऊंगा एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, कुछ भी रैंडम, है ना, वो आपको सॉल्व करने। तो आपको ये आइडिया आ रहा होगा, है ना, मेन ये मैं थॉट आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये होगा, पहला तो कि जैसा 10th में आप जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा होगा कि एक डायरेक्ट आप चीज सीख रहे हैं, उससे बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, वी विल सी दिस नॉन रूटीन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना भाई, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आई विल गिव यू दैट प्रॉब्लम, बट सॉल्व आपसे नहीं होगा, बट जब मैं सॉल्व करूंगा यू विल फील कि यार ये तो सिंपल था, शायद हम भी तो ये स्टेप कर सकते थे। एक स्टेप होगा जो बहुत क्रूशियल होगा, और वो आपको नहीं चमकेगा, है ना भाई, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है ना? सो कुछ एकदम वो बुरा फील नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअली अपने को। ठीक है, आई होप आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। यस, कोई कुछ बोल के बताना चाहता है मेरे को, कुछ भी कमेंट किसी को करना है? बहुत मुश्किल लग रहा है क्या आपको, आसान लग रहा है? एनी फीडबैक? सर यस रिया, बोलो बच्चे। इट वाज मच, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन कुछ स्टेप्स थे जो हम लोग को उस टाइम नहीं आए, मतलब वो स्टेप्स हम लोग ने सीख लिए थे लेकिन उस टाइम याद नहीं आए, उस टाइम वो करना चाहिए, वो क्लिक नहीं हुआ। यस यस यस, तो यस, ये तो रहता ही है रिया कि मतलब अपने को रिफ्लेक्सेस बहुत बहुत फास्ट होने चाहिए, मतलब जो काम हमने कभी पहले किया है वो हमको याद में आना चाहिए ना। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कुछ लोग बोलते हैं मुझे मेमोराइज नहीं करना है, दिस इज, मुझे ये अच्छा आइडिया नहीं लगता। मुझे लग रहा है मेमोरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉट एवर वी डू एक्चुअली, है ना भाई। मेरा नाम घनश्याम है, आप याद करोगे, है ना भाई, आप समझ नहीं सकते उसको। सो यस, मेमोराइजिंग थिंग्स इज नॉट बैड, है ना भाई। ये कुछ जनता को लगता है कि मैं याद नहीं करूंगा, है ना, मुझे कॉन्सेप्ट समझना, दैट इज फाइन, बट एक बार समझ लिया तो रिमेम्बर करना ही होता है अपने को। अपने घर का रास्ता आपने समझा नहीं है, आपको याद है ना भाई। यस, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी रिमेम्बर एक्चुअली, सो मेमोरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Yes. Anything else? Yes, Garima, you want to say anything? क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा आपको? ठीक था या ज्यादा मुश्किल लग रहा है? तो आई कैन रिड्यूस और इंक्रीज अ बिट। यस गरिमा, बोलो बोलो बच्चे।
सर क्वेश्चंस का लेवल तो सर ठीक था, बस कोई कोई स्टेप्स थे जो दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं हो रहे थे, थोड़ी हिंट के बाद बन रहा था। हाँ वो होगा, वो ठीक है ना, उसको दिल पे नहीं लेना है। मतलब ये तो हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वी शुड लर्न एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे सारे क्वेश्चन अगर हो पा रहे हैं इट मींस यू आर नॉट लर्निंग, आपको सब आता है ना। दैट देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लास एक्चुअली, है ना। तो यस वी हैव टू, एंड अटेंशन मुझे लगता है कि आपको ज्यादा चाहिए होगा, है ना भाई। हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको आता है ना, आपका देखा हुआ सब है, ऐसा नहीं होगा। यस प्रांजल, अभी भी तुमको वो इक्विलेटरल वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे समझाने के बाद में भी? हेलो प्रांजल। हाँ सर, वो हार्ड लगा थोड़ा। नहीं नहीं वो ठीक है, अभी उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? चलो ये क्वेश्चन ले लिया आपने, बोलो। मतलब कि सर आपने ये √3/4 a² इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस कैसे लिया वो समझा नहीं। अभी भी नहीं समझा आपको? ओके सुनो ना बच्चे, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, ये समझ में आया क्या कि इस पूरे ट्राइंगल के हाँ एरिया हाँ को मैं सोच सकता हूं 3 अलग अलग ट्राइंगल के एरिया में ब्रेक कर दिया, ठीक है? यस बताओ, पूरे ट्राइंगल का एरिया का ये फॉर्मूला होता है। यस बताओ इसका एरिया मुझे लिखना है, तुम ये फोटो इसको अलग से बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए। ये A है, ये B है, ये P है, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 3, और ये साइड लेंथ A है। बताओ इसका एरिया कितना लिखूंगा मैं? 1/2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 3। देखो यही तो मैंने लिखा है बच्चे, इसका एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा? सिमिलरली इसका एरिया क्या हो जाएगा? अभी क्लियर हुआ क्या? हेलो प्रांजल, यस सर क्लियर है ना? तो तुमको पूछ लेना चाहिए जहां पे तुमको लगे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, नहीं समझ रहा। देखो मैंने वो अलग से नहीं बनाया था, अभी मैंने अलग से बनाया तो तुमको एकदम क्लियर हो गया, है ना। तो अगर ऐसा कभी कभी हो आपको फील, तो इट्स बेटर यू आस्क योर डाउट, है ना। Yes. अर्चित कुछ बोलना चाहते हो बच्चे? एनीथिंग? यस मानिनी, No, sir. कुछ भी नहीं समझ में आया? Yes, sir. ओके बुरा लगा कुछ क्वेश्चन नहीं हुए तो? थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा काफी लगेगा आगे आते आते, ठीक है। यस सो इट इज बाय डिजाइन लाइक दिस, है ना भाई। ऐसा नहीं है कि सो मेन ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को सोचना तो चालू करवाया जाए एक्चुअली। यस आई थिंक आप लोगों को थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ा होगा। ऐसा हुआ है क्या, जितना रेगुलर अपने स्कूल के लेक्चर्स में आप लोग दिमाग लेके बैठते हैं या अटेंटिव रहते हैं, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ा? ऐसा यस सर, थोड़ा सा। थोड़ा ज्यादा दिमाग लग गया आज? ओके ठीक है चलिए। सो ठीक है गाइस, है ना। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम थोड़ा और मतलब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा उसके बाद, ठीक है। सो टू कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप बताइए? 15-20 क्वेश्चन ठीक है क्या? कर लेंगे ना एक वीक में? आफ्टर 1 वीक वी विल डिस्कस इट, तो कर लेंगे ना 15-20 क्वेश्चन, तो ठीक है ना जनता? Yes, sir. कर सकते हैं ना इतने क्वेश्चन? ठीक है चलिए। सो थैंक यू सो मच, है ना भाई। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीक में दोबारा, ठीक है। यस सो दिस लेक्चर इज ओवर फॉर द डे, ठीक है। धन्यवाद। Thank you, sir. Bye, sir. Take care. Yes. Have a great day, Yes. sir. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you everyone.